कतार एक ऐसा शब्द जो भारत के लोगों में बचपन से ही बस जाता है। किसी भी बच्चे के जन्म के बाद पहली कतार जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से शुरू होती है। फिर स्कूल के लिए हम कतार में लगते हैं, नौकरी के लिए कतारों में लगते हैं, राशन के लिए कतारों में लगते हैं, बैंक से लेकर स्टेशनों तक हम कतारों में लगते हैं और ये कतार कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। एक स्टडी के मुताबिक भारत में औसतन एक व्यक्ति अपने जीवन के लगभग 10 वर्ष अलग अलग कतार में खड़े रहते हुए बिता देता है। लेकिन अब इसका भी विस्तार हो गया है और अब मृत्यु ने भी इंसानों को कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। कोरोना के इस बढ़ते कहर ने न सिर्फ जिंदा इंसान की मुश्किलें बढ़ाई हैं, बल्कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लाशों को जलाने के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। स्थिति इतनी खराब होती जा रही है कि कहीं इलाज के लिए बेड कम पड़ रहे हैं तो कहीं दाह संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ रही हैं। कब्रिस्तान से लेकर शमशान तक हर जगह एक ही हाल है। देश में रोजाना कई मामले सामने आ रहे हैं जहां कोरोना संक्रमण की वजह से पार्थिव शरीरों के अंतिम संस्कारों में दिक्कतें आ रही हैं, जबकि हालात कुछ इस कदर हैं कि दाह संस्कार के लिए घरों में दिन भर लाशें जलाई जा रही हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ कोरोना महामारी इस कदर हमलावर होती जा रही है कि अब अस्पतालों में भर्ती होने के लिए बेड्स भी कम पड़ गए हैं। वहीं शमशान घाट के बाहर अंतिम संस्कार के लिए कतारें लगी है। भैंसा कुंड स्थित बैकुंठ धाम लखनऊ में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध घाटों में से एक है। कोरोना का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि कतार में खड़े होकर अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि लकड़ियां भी कम पड़ रही हैं। घाट में रोजाना करीब 25 शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। शवदाह गृह के एक कर्मचारी मुन्ना सिंह ने बताया कि एक शव के अंतिम संस्कार में करीब 45 मिनट का वक्त लगता है और यहाँ दिन भर शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। राजधानी रांची में भी कुछ ऐसे ही हालात बन गए हैं। शवों को शमशान घाट ले जाया जा रहा है, लेकिन लंबे इंतजार के बाद उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। रविवार रात की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। हरमू स्थित शमशान घाट में कोरोना संक्रमित के कुल 13 शव लाए गए। यहाँ कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के शव का गैस क्रीमेटोरियम में दाह संस्कार किया जा रहा है, लेकिन मशीन में आई खराबी की वजह से शवों का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। मृतक के परिजन शवों को लेकर घंटों शमशान घाट के मुख्य दरवाजे के पास खड़े रहे। काफी मशक्कत के बाद देर रात जिला प्रशासन के निर्देश के बाद इन शवों को घाघरा ले जाकर अंतिम संस्कार कराया गया। राजकोट में अंतिम संस्कार के लिए 30-30 घंटे तक लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है और इसी तरह का इंतजार सूरत में भी देखने को मिल रहा है, जहां इसकी वजह से अब शमशान घाटों पर लाशों का अंबार लग गया है। अस्पतालों से शमशान घाटों पर इतनी लाशें पहुंच रही हैं कि कई लाशों को लकड़ी के गोदामों में रखा गया है। यानी जहां कल तक अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां होती थीं, वहां अब लकड़ियां खत्म हो गई हैं और उनकी जगह इन लाशों ने ले ली है। भरूच, मथुरा, दिल्ली, नांदेड़ और दुर्ग से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और ये इंतजार है कि खत्म होने में काफी समय ले रहा है। मौजूदा परिस्थितियों ने क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, ऐसी कहावतों को चरित्रार्थ कर दिया है। जीवन भर लोग धन संपत्ति के साथ साथ इस बात की भी चिंता करते हैं कि जब उनकी मृत्यु आए तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हों। लेकिन इस महामारी ने साबित कर दिया है कि आप चाहे कोई भी योजना बना लें, समय हर योजना को बदलाव की कसौटी पर परखना जानता है।